नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एमपी टेट वर्ग 3 फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट एनालिसिस 8 मार्च 2022। आज हम इस वीडियो में वर्ग 3 के पर्यावरण व गणित से संबंधित कुछ टॉपिक्स बताएंगे जो 8 मार्च 2022 में एग्जाम में आए थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम बात करेंगे 8 मार्च 2022 की गणित और पर्यावरण की एनालिसिस की। किस टॉपिक से क्वेश्चन अधिक निकले, आपको किस टॉपिक्स की तैयारी करना है और किस टॉपिक से अब प्रश्न आने वाले हैं, आ रहे हैं। क्योंकि जो टॉपिक्स होता है वह लगभग एक समान ही चलता रहता है, 2 या 3 दिन तक पैटर्न एक ही रहता है। अप्पिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो अप्पिको आंदोलन कर्नाटक से संबंधित है। अप्पिको जो नाम है यह चिपको नाम है, चिपको को ही अप्पिको कहा जाता है। चिपको आंदोलन 2 राज्यों से संबंधित है। यह आंदोलन उत्तराखंड कर्नाटक में हुआ था और साथ ही साथ राजस्थान में भी हुआ था, लेकिन कर्नाटक में से अप्पिको कहा जाता है। गिलहरी एक जीव है, तो गिलहरी एक स्तनधारी जीव है। डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। अब पर डे आपके दिवस से क्वेश्चन निकलने लगे हैं, इसलिए आप दिवस को कवर जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन का सही समय है, तो मधुमक्खी पालन का सही समय है अक्टूबर से सितंबर। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 19 नवंबर। लकड़ियों के घर मुख्यतः किस राज्य में बनाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। इन राज्यों में लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं। मानव वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पर मानव नहीं, यहाँ पर कांजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य था। तो किस राज्य से संबंधित है, जिसमें गैंडा पाए जाते हैं, तो आपका इसका आंसर है आपका असम। या फिर यहाँ पर जा के स्थान पर सा लिखा होगा, तो जो छात्रों ने भेजा उसी को हमने कर दिया, लिख दिया है। तो देखें 7 क्वेश्चन देख चुके हैं, हम बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखें पहला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, लाल चींटी की चटनी किस राज्य से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है भोपाल वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल नहीं है, यहाँ पर भारतीय वन प्रबंधन है, तो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। WWF का प्रतीक है तो ज्वाइंट पांडा। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है कावेरी नदी। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल। आज पृथ्वी दिवस से यानी दिवस से संबंधित 2 क्वेश्चन निकले हैं। एक क्वेश्चन आपका विश्व शौचालय दिवस निकला है, दूसरा विश्व पृथ्वी दिवस निकला है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कवर कर लिए, अर्थात कहने का तात्पर्य है दिवस के इस चैप्टर को अच्छी तरह से आप कवर कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन इससे आज निकले हैं, पर डे इससे क्वेश्चन निकलेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका करेक्ट आंसर है कान्हा किसली। अगला प्रश्न है
पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे ग्रह कार्य की मुख्य उद्देश्य होना चाहिए तो विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां प्रदान करना। तो डोंगा एक प्रकार का आश्रय स्थल है, यह पाया जाता है, तो यह पाया जाता है कश्मीर में। राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1972। अब देखते हैं आपके जो मैथ के गणित से आज 8 मार्च 2022 में क्वेश्चन निकले हैं। तो आज गणित में अब कहा जाए तो गणित का जो चैप्टर है वह अत्यधिक कठिन होता जा रहा है। जहां आपके फर्स्ट शिफ्टों में यानी कि 5 मार्च 6 मार्च को जो सिंपल क्वेश्चन आ रहे थे विभाज्यता से संबंधित, अब विभाज्यता कहा जाए तो ना के बराबर क्वेश्चन इससे निकल कर आ रहे हैं। बहुत कठिन आपका सिलेबस बन रहा हो गया है, अभी बहुत टफ होता जा रहा है। जो गणित अब आपकी आ रही है वह है वर्ग 2 की तरह टफ आने लगी है। अब आपके गणित के सिलेबस में वर्ग का 2-3 दिन से रेगुलर क्वेश्चन निकल रहे हैं, वर्ग से निकल रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं इससे। इसके अलावा 2D व 3D आकृति के क्षेत्रफल निकल रहे हैं, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं पर डे। साथ ही साथ लाभ, प्रतिशत, इनसे भी प्रश्न निकल रहे हैं। लाभ प्रतिशत के साथ साथ अब कहा जाए तो जो गणित है अपना रूप लेती जा रही है। आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन कई हमें लगे हैं कि जो सिलेबस में नहीं भी थे लेकिन अब वो आ रहे हैं। जैसे नदियों से जीके का सिलेबस इसमें नहीं था लेकिन वो अब आ रहा है, तो इसलिए जीके को भी अब कवर कर लीजिए। साथ ही साथ आपकी कहा जाए तो क्षेत्रफल परिमाप और औसत से पर डे क्वेश्चन निकल रहे हैं। आज भी औसत से क्वेश्चन निकले हैं, औसत से जब से स्टार्ट हुआ तभी से निकल रहे हैं रेगुलर तौर पर। तो इन चैप्टर को आप अच्छी तरह से कवर कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और साथ ही साथ आज कौन से क्वेश्चन निकले हैं, आयु अनुपात और आयु, इससे भी क्वेश्चन पर डे अब निकलने लगे हैं। कल भी क्वेश्चन निकले थे, आज भी दोनों शिफ्ट में आयु अनुपात से क्वेश्चन थे। तो इस चैप्टर को आप जाने से पहले कवर जरूर कर लीजिएगा। और एक नया चैप्टर जो टफ चैप्टर है चाल अर्थात ट्रेन का जो चैप्टर अब इसमें आने लगा है, तो ये भी आप आने से पहले एग्जाम में जाने से पहले इसे कवर कर लीजिए। इस प्रकार आप कहा जाए कि अब आपकी ओवरऑल वास्तव में गणित अपना रूप लेती जा रही है। तो इसलिए हो सके तो आप जो जितनी तैयारी मैथ की कर सकें उस पर अपना बेस्ट जरूर दीजिए। नमस्कार मित्रों।